तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा जाओ अपने टीचर सीटू के पास होता है। टीचर सीटू वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करवा रही होती है। तो हमारा जाओ अपने टीचर के पास काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। उसे अपने टीचर के ऊपर गुस्सा होता है कि वो उसको बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर सिखा रही है। ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस आता है, थक कर सो जाता है और यहीं पर वो हमें बताता है कि जी डीमन फार्मूला की वजह से अब वो अपनी बॉडी के अंदर जो डीमन फोर्स है उसको भी गैदर कर सकता है, यानी कि जान फोर्स को वो डीमन फोर्स में चेंज कर सकता है, वो भी ब्लडलेस फार्मूला की वजह से। जाओ कहता है लगता है कि मैं 2 से 3 महीनों में बहुत ही जल्दी वॉरियर लेवल पर पहुंच जाऊंगा। फिर साथ ही माना जाओ कहता है अब जबकि मेरे पास सोर्स था डीमन ब्लड नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही जल्दी इस डीमन अबिस में जाना होगा। वहां पर जाने के बाद डीमंस का शिकार करते हुए अपने डीमन फोर्स को बढ़ाना होगा। तो माना जाओ ये सोचने के बाद अपनी टीचर सीटू के पास आता है। वो टीचर सीटू के दरवाजे के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक लड़का पहले से खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? इस वक्त तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे प्रिंस अंदर है और वो टीचर सीटू के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है। जाओ उसके बारे में सोच रहा होता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है कौन? तो हमारा जाओ बाहर से चिल्लाकर कहता है टीचर सीटू मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपसे मिल सकता हूँ? तो उसी वक्त वो लड़का जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर चिल्लाकर उन लोगों को डिस्टर्ब करने की? जैसे वो हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त टीचर सीटू बाहर निकलती है और उसे कहती है यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को पंच मारने की? जो भी मेरे डिसाइपल को हाथ लगाएगा मैं उसको मार डालूंगी। टीचर सीटू और प्रिंस अंदर से बाहर निकलती है। प्रिंस कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरे आदमी ने यहाँ पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे डिसाइपल को यहाँ पर ऑफेंड किया। तो ये थर्ड प्रिंस है और इसका नाम हीवन जी है। तो हीवन जी सीटू से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में गौर करना चाहिए जो भी मैंने तुम्हें यहाँ पर कहा है, के बारे में सोचने के बाद मुझे जवाब देना। फिर वो हमारे जाओ की तरफ देखता है और कहता है लगता है कि तुम ही जाओ जुई हो, तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो गए हो। साथ ही वो कहता है तुमसे बाद में मिलते हैं और जाकर अपनी वैगन में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो थर्ड प्रिंस के वहाँ चले जाने के बाद टीचर सीटू एक लंबा सांस लेती है और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद हमारी टीचर सीटू जाओ से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रिंस से दूर रहो, इसके साथ कोई पंगा मत लेना, अगर तुम दोनों में फाइट होती है मैं तुमको यहाँ पर बचा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो थर्ड प्रिंस है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। साथ ही टीचर सीटू से कहती है अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर आने की क्या वजह है, तुम क्या करने के लिए आए हो? जाओ उसे कहता है मुझे लगता है कि मैं अपने लेवल को अपग्रेड करने वाला हूँ, तो इसी वजह से होपलेस डीमन अबिस में जाने की इजाजत चाहिए, मैं होपलेस डीमन अबिस में जाना चाहता हूँ। टीचर सीटू से कह दिया नहीं मैं तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भेजने वाली, वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स और डीमंस हैं जो कि इतने पावरफुल है कि तुम्हें आसानी से मार सकते हैं, इसलिए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। जाओ से कहता है मास्टर ब्यूटी मैं वहाँ पर कौन सा गहराई में जाने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के पर रहूंगा और वहाँ पर जो छोटे मोटे डीमंस होंगे उन सभी को मार कर काम चला लूंगा। सीटू से कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, लेकिन तुम अभी नहीं जा सकते। साथ ही वो अपने पास से काफी सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स निकालती है और उसे कहती है इन सारी मार्शल आर्ट्स की बुक में से कोई एक मार्शल आर्ट्स की बुक अपने पास ले अपने लिए चूज कर लो और उस मार्शल आर्ट की बुक को अच्छी तरह से मास्टर करना, उसके बाद जो भी टेक्निक लिखी होगी। वैसे भी होपलेस डीमन अबिस में जाने की बात रही तो 1 महीने के बाद तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारा कंपटीशन जो कि होपलेस डीमन अबिस में ही होने वाला है। वहाँ पर रिच के ऊपर जाकर तुम्हें बहुत सारे डीमन और मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा। उस वक्त तुम वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस किताब के अंदर लिखी हुई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर करना होगा। तुम्हारा जाओ से देखते पहुंचता खुश रहता है और कहता है मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर मुझे एडवांस लेवल के यंग जनरल की मार्शल बुक्स देने वाली हैं? तुम्हारा जाओ उनमें से एक बुक को पसंद करता है तो टीचर सीटू से कहती है ये बहुत ही अच्छी बुक है, तुम्हें इस टेक्निक को लेकर इसको मास्टर करना होगा, तुम्हारे पास पूरी 1 रात है, 1 रात में तुम्हें इसके अंदर जितने भी तलवारबाजी के फार्मूलाज लिखे हुए उन सभी को मास्टर करना होगा। फिर साथ ही वो उसकी तशरीफ पे किक मारते हुए उसे घर से बाहर फेंक देती है और कहती है चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। हमारा सीटू बाहर गिरते हुए से कह रहा है मास्टर ब्यूटी लेकिन तुमने मुझे एक तलवार तो दी ही नहीं, तो फिर मैं इसको तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर कैसे करूंगा? जाओ वहाँ से आने के बाद वापस की तरफ चल पड़ता है और कहता है मेरे पास एक तलवार तो नहीं है लेकिन मेरे पास टूटी हुई वो हेलबर्ड है जो कि वो गॉडली वेपन है, मुझे लगता है कि मुझे उसी को यूज करना पड़ेगा। जब मैं अपनी टीचर सीटू से मिलूंगा तो मैं उसे कहूंगा कि मुझे हेलबर्ड को यूज करने का कोई फार्मूला दे। जाओ अपनी बुक को लेकर वापस की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है कि उसी वक्त वो लड़का उसके सामने खड़ा होता है जो कि प्रिंस का नौकर है। वो उसे कहता है लड़के चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, थर्ड प्रिंस तुमसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में थर्ड प्रिंस के रेजिडेंस का दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस अपने रेजिडेंस में प्रैक्टिस कर रहा होता है। थर्ड प्रिंस अपनी कोर्टयार्ड में प्रैक्टिस करते हुए अपने पंच को रेडी करता है और सामने एक बड़े से चट्टान होती है, वो उसके ऊपर पंच मारता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमारा शाह वहाँ पर पहुंचता है, ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। प्रिंस उसकी तरफ देखता है और कहता है जाओ जुई तो फाइनली तुम यहाँ पर आएंगे। तो हमारा प्रिंस उसे कहता है जी हाइनेस मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसका साथी वहाँ पर चिल्लाकर कहता है चलो जल्दी से अपने घुटनों के बल हो जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है किसी प्रिंस के सामने किस तरह पेश आती है, यहाँ पर अपने घुटनों के बल नीचे झुक जाओ
जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा शोर मचाते हो, चुपचाप साइड पर खड़े क्यों नहीं रहते। थर्ड प्रिंस अपने उस बंदे से कहता है तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर दबाव डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये जनरल लॉन्ग का दामाद है और हम लोग सेम जनरेशन से हैं, इसी वजह से इसे मेरे सामने जो घुटने की टेकने की जरूरत नहीं है, प्लीज हमें अकेला छोड़ो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो थर्ड प्रिंस हमारे जाओ को अपने साथ लेकर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जाओ से कहता है मैं यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि थर्ड प्रिंस को मुझसे क्या चाहिए, आपने मुझे यहाँ पर क्यों इनवाइट किया है। थर्ड प्रिंस उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि जनरल लॉन्ग मेरे एक बहुत ही रेबल एल्डर है, तुम्हारे बारे में काफी लंबा अरसा पहले सुना था, मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ, तो वाकई मेरे जूनियर ब्रदर। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई भी डिफिकल्टी क्रिएट होती है तो तुम मुझसे जरूर कहना, मैं तुम्हारे उस मसले को जरूर हल कर दूंगा। हमारा जाओ सोच रहा होता है ये अचानक से इतने ज्यादा अच्छे से क्यों बात कर रहा है, थर्ड प्रिंस को ऐसी क्या पड़ी है कि ये मेरे साथ इतने अच्छे से बात करे, मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर है, ग्रैंडबा के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहा है या प्लान बना रहा है। हमारा जाओ से कहता है जो हाइनेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्कूल में जितने भी सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स हैं वो लोग सभी लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आते हैं, कोई भी मुझे वहाँ पर बुली नहीं करता, इसी वजह से मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको मेरी मदद करने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही थर्ड प्रिंस वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जाओ को डराने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। जब वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है तो वो एक बड़ा सा ड्रैगन होती है, ये देखकर तुम्हारा जाओ भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और उसे कहता है मैंने बस ये कहा है कि मैं अकेले बैठकर कल्टीवेट करना चाहता हूँ, मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेले कल्टीवेट करूंगा। थर्ड प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद से कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर तुम अकेले में बैठकर कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मेरी ऑफर अभी भी वैलिड है, अगर कभी भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल क्रिएट होती है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, तुम मुझसे मदद ले सकते हो। जाओ उसे कहता हाँ ठीक है, फिर साथ ही वो उसे कहता है एक और बात मैं तुम्हें बताना भूल गया, मास्टर सीटू चिंग के नए डिसाइपल हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी मास्टर सीटू बहुत ही जल्दी मेरी इंपीरियल कंकुबाइन बनने वाली है, वजह से तुम्हें उसका पीछा छोड़ना होगा, अगर तुम्हारे दिल में कोई इस तरह का ख्याल है तो उसको निकाल दो। हमारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा घबरा जाता है, जबकि प्रिंस वहां से चला जाता है। जाओ सोच रहा होता है बंदे ने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बुली किया, इसने मुझे यहाँ पर धमकी भी दे दी कि मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता तो फिर मैं इसको कभी भी अपने आप के साथ ये सब कुछ करने नहीं देता, चाहे ये प्रिंस से क्यों ना होता, इसे भी मेरे सामने रिस्पेक्ट से बात करना पड़ती। नेक्स्ट सीन नीचे सीटू के घर का दिखाया जाता है। जाओ अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर करने के बाद अगले दिन वहाँ पर पहुँचता है तो मास्टर से पूछ रही होती है क्या बताओ कि तुमने क्या सीखा है। उसको बताता है कि इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मूव्स है, लेकिन इन दोनों मूव्स की फुल पावर को तभी एक्सर्ट किया जा सकता है हमारे पास जॉन जनरल लेवल की पावर होगी। तो टीचर सीटू अपने पास एक तलवार उसकी तरफ फेंक गया और उसे कह दिया इस तलवार को अपने पास रखो, मार्शल आर्ट्स के मूव तुमने सीखे हैं उनको इस तलवार के साथ जाकर प्रैक्टिस करो, अब ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम इस तलवार की पावर को यूज कर पाते हो या नहीं, तुम इस तलवार की पावर को निकाल पाते हो या नहीं। तो जाओ इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी तलवार को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। वो वापस आने के बाद अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि उसका मंकी वहीं पर एक पत्थर के ऊपर आराम से सो रहा होता है। फिर प्रैक्टिस करते करते जब हमारे जाओ की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से भागता वहाँ पर आता है, गुस्से के साथ उठाकर उसे कहता है बेवकूफ मंकी कहेंगे, सारी की सारी जड़ी बूटियां खा ली, जितनी जड़ी बूटियां मैंने पूरे 1 साल के लिए इकट्ठा करके रखी हुई थी वो सारी तुम खा गए हो, तुम हर वक्त यहाँ पर सोए रहते हो और कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम कल्टीवेशन भी नहीं कर रहे हो, ना ही तुम्हारी पावर्स आगे बढ़ रही है, कहीं तुम फेक मंकी तो नहीं हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो मंकी भी आगे से काफी गुस्सा हो जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। ये दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। लैन वहाँ पर आती है और उसे कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, साथ ही वो जाओ से कहती है चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, बाहर क्लाउड को कुछ लोग मार रहे हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे हैं। जाओ उसके साथ जल्दी से भागता हुआ बाहर निकलता है, हाथ पकड़ती है और कहती है मेरे साथ आओ, वो जल्दी से उसे अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है। एक सीन में उस टेस्ट साइट का दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग डमीज से फाइट करते हैं, वहीं पर बाहर हमारे लोग कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कि क्लाउड को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, ग्राउंड के ऊपर गिरा होता है, वो सभी लोग उसे किक मार रहे होते हैं। जाओ जल्दी से भागता वहाँ पर जाता है और उन सभी लोगों को पीछे हटाकर कहता है सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त क्लाउड के ऊपर अटैक करने की। वो सभी लोग उसे कहते हैं तुम तो जाओजुई हो, क्या तुम यहाँ पर इस कमीने के लिए खड़े होने के लिए आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको बचा सकते हो, क्यों उन लोगों ने क्लाउड को बहुत ही बुरी तरह से पीटा होता है। वो भी उसे कह रहा होता है ब्रो तुम यहाँ से जाओ। जाओ काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उन लोगों से कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हमारे क्लाउड ने क्या किया है, जो भी वजह हो तुम्हें इससे माफी मांगना होगी, यहाँ पर इससे माफी मांगो और उसके बाद क्लाउड इसी तरह तुम लोगों को पीटेगा जिस तरह तुम लोगों ने क्लाउड को पीटा है, और उसके बाद हम लोग इस बात को यहीं पर रफा दफा कर देंगे। यहाँ पर एक यंग मिस होती है और उसके साथ उसके साथी होते हैं। तो यंग मिस वहाँ पर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर टीचर सीटू के स्टूडेंट, तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर किसी की भी काम में टांग अड़ा सकते हो। तो यंग मिस उसे कहती है इस लड़के ने यहाँ पर मुझे मोलेस्ट किया है, इसने मुझे छेड़ा है, इसी वजह से इसे मार पा रही है, तुम भी यहाँ पर इसको बचाने की कोशिश करोगे तो हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। फिर साथ ही वो अपने साथी से कहती है जन जल्दी से आगे बढ़ो, इसे फिर से पीटना शुरू करो। माना क्लाउड से कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अनलकी हूँ कि तुम्हारे साथ जो दूसरी लड़की गुजर कर जा रही थी मैंने उसे खूबसूरत
खूबसूरत कहा था, मैंने तुम्हें तो खूबसूरत कहा ही नहीं, लेकिन तुमने तो मेरी एक्सप्लेनेशन को भी सुना नहीं। मैंने तुम्हें बताया भी कि मैंने तुम्हें नहीं कहा, फिर भी तुमने जहाँ पर मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो लड़की फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तुम मेरे सामने दूसरी लड़की को खूबसूरत कह रहे थे और मुझे तुमने खूबसूरत क्यों नहीं कहा। फिर साथ ही वो चैन से कहती है चैन तुम इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसे थप्पड़ मारो। तो उसके साथ ही उसे कहते हैं योर हाइनेस हम लोग इस लड़के याओ जुई को ऑफेंड नहीं कर सकते, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लोग इसके साथ यहाँ पर बातें तो कर सकते हैं लेकिन फाइट नहीं करेंगे। याओ उन लोगों से कहता है लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे दोस्त से माफी नहीं मांगने वाले, अगर तुम लोग यहाँ पर माफी नहीं मांगोगे तो फिर बाद में मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ रूड हूँ। वो लोग भी उसे कहते हैं याओ जुई तुम्हारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बाद में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जबकि हमारा याओ उनसे कहता अपनी बकवास बंद करो और तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।